बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, होली का त्योहार एक दूसरे के प्रति नफरत मिटाकर आपसी प्रेम भाव बढ़ाने का त्योहार है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। ये त्योहार महान विष्णु भक्त प्रहलाद की याद में मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि आपने कई बार भक्त प्रहलाद और होलिका दहन से जुड़ी अनेकों कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको होलिका दहन की कहानी के एक प्रमुख पात्र यानी राजा हिरण्यकश्यप के बारे में बताएंगे। बच्चों, ये कथा असुर कुल में जन्मे एक ऐसे बालक की है जिसकी भक्ति और आराधना पर श्री हरि विष्णु भी मोहित थे। राजा हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा का परम भक्त था और उसे ब्रह्मा देव से एक विचित्र वरदान मिला था। बच्चों, क्या था ये विचित्र वरदान और कैसे ये वरदान भी उसे बचा ना सका? आइए जानते हैं। हिरण्यकश्यप सतयुग के अंत में जन्मा एक दैत्य राजा था जो बहुत पराक्रमी और शक्तिशाली था। वो महर्षि कश्यप और दैत्य माता दिति का बड़ा पुत्र था। हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा का परम भक्त था, लेकिन वो भगवान विष्णु से बहुत घृणा करता था, क्योंकि भगवान विष्णु ने पृथ्वी को मुक्त कराने के लिए उसके छोटे भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। छोटे भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद हिरण्यकश्यप ने प्रजापति भगवान ब्रह्मा की आराधना में भयंकर तप किया। कई वर्षों के तप के बाद भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यप से कहा, पुत्र, हम तुम्हारी कठोर तपस्या से अति प्रसन्न हुए। मांगो पुत्र, हमसे कुछ वर मांगो। ब्रह्मदेव के मुंह से इस बात को सुनकर हिरण्यकश्यप मन ही मन प्रसन्न हो रहा था। उसके मन में कपट भर चुका था। वो बोला, हे भगवान, मैं अमर होना चाहता हूँ। ब्रह्मादेव हिरण्यकश्यप की इस बात को सुनकर चौंक गए और तब उन्होंने अपने भक्त हिरण्यकश्यप को समझाया, हे पुत्र, भले ही मैंने इस सृष्टि को बनाया है, लेकिन इस सृष्टि की कुछ मर्यादाएं हैं। मैं किसी को भी अमर होने का वरदान नहीं दे सकता। इस पृथ्वी पर जो आता है उसे एक न एक दिन जाना ही होता है। तुम कुछ और मांगो पुत्र। हिरण्यकश्यप ने फिर अपनी तेज बुद्धि चलाई और ब्रह्मदेव से कहा, हे भगवान, आप मुझे सिर्फ इतना वरदान दे दीजिए कि ना मुझे कोई घर के अंदर मार पाए और ना घर के बाहर, ना मुझे कोई रात में मार पाए ना दिन में, ना मुझे कोई अस्त्र से मार पाए ना शस्त्र से, और ना मुझे कोई नर मार पाए ना जानवर। अब ब्रह्मदेव ने उसकी सारी चालाकी को भांप लिया था और तब ब्रह्मदेव ने मुस्कुराते हुए हिरण्यकश्यप से कहा, तथास्तु पुत्र, ऐसा ही होगा। ब्रह्मदेव से अमृत तो नहीं, लेकिन अमृत जैसा वरदान पाकर अब हिरण्यकश्यप अपने आप को सबसे शक्तिशाली मानने लगा था। उसको लगने लगा था कि अब तो इस संसार में उसको कोई मार नहीं सकता और उसने पृथ्वी पर आतंक और हिंसा का सहारा लेकर निर्दोष लोगों पर आक्रमण कर दिया। लेकिन बच्चों, भगवान की लीला भी निराली होती है। जिस हिरण्यकश्यप के अत्याचारों की पीड़ा सहकर पूरी पृथ्वी उसकी पूजा करने लगी थी, उसी के घर में उसका पुत्र प्रहलाद दिन रात अपने पिता के शत्रु यानी भगवान विष्णु की पूजा कर रहा था। जैसे ही पुत्र की विष्णु भक्ति के बारे में राजा को पता लगा, उसने तरह तरह से प्रहलाद को मरवाना चाहा। लेकिन जिसके सिर पर श्री हरि विष्णु का हाथ हो, उसका कोई दैत्य क्या ही बिगाड़ सकता है। और आखिरकार हिरण्यकश्यप द्वारा प्रहलाद पर अत्याचारों को देख भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर लिया
और भगवान ब्रह्मा के वरदान का मान रखते हुए घर की चौखट पर सायकाल के समय नरसिंह रूप में अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप की छाती को चीर दिया और इस तरह हिरण्यकश्यप मारा गया। तो देखा बच्चों आपने, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि भगवान विष्णु ने कैसे ब्रह्मदेव के वरदान का मान भी रख लिया और हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य के नापाक इरादों का भी वध कर दिया। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी एक नई पौराणिक कहानी लेकर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।